नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, कुछ समय पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर खुलेआम ताना मारा था, तब दुनिया के बहुत से देशों ने, कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने सोचा था कि शायद अब भारत आर्थिक रूप से पीछे हट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन भारत ने हमेशा की तरह अपनी परंपरा के मुताबिक इस बयान का जवाब बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि अपने मजबूत और प्रभावशाली एक्शन से दिया। भारत की असली ताकत ही यही है कि जब भी कोई हमें चुनौती देता है, जब कोई हमारी क्षमता पर सवाल उठाता है, तो हम बेमतलब की बहस नहीं करते, खाली बयानबाजी नहीं करते, बल्कि सीधे मैदान में उतरकर दिखाते हैं कि असली बॉस कौन है। और अब एक बार फिर हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा साहसिक, ऐसा दूरदर्शी और ऐसा शक्तिशाली कदम उठाया है जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जगत को चौंका दिया है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल खबर यह है कि आरबीआई ने अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स में से अरबों डॉलर के अमेरिकी डॉलर को सोच समझकर बेच दिए हैं, यानी मार्केट में उतार दिए हैं। सुनने में यह भले ही एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया लगती हो, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ संदेश बहुत बड़ा है, बेहद गहरा और दूरगामी है। इस एक बड़े कदम से न सिर्फ भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, बल्कि यह अमेरिका और पूरी दुनिया को एक साफ, सीधा और अत्यंत मजबूत संकेत भी है कि अब भारत किसी के दबाव और मनमानी नहीं सहने वाला। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगातार भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही थी और हमारे प्यारे रुपए पर लगातार धीरे धीरे दबाव बनता जा रहा था। ऐसे नाजुक समय में जब स्थिति गंभीर होती जा रही थी, तब आरबीआई ने एक बेहद स्मार्ट और साहसिक कदम उठाया और पिछले कुछ हफ्तों में उसने मार्केट में भारी मात्रा में डॉलर छोड़ दिए, यानी बेच दिए। इस रणनीति से डॉलर की सप्लाई बाजार में तेजी से बढ़ गई और उसकी कीमत अपने आप धीरे धीरे नीचे आने लगी। परिणाम यह हुआ कि हमारा रुपया मजबूत और स्थिर होने लगा और डॉलर कमजोर पड़ने लगा। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 6 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का पूरा समय डॉलर लगातार गिरा है, जबकि हमारा रुपया धीरे धीरे मजबूती से ऊपर आया है। आरबीआई का यह बेहतरीन और दूरदर्शी कदम किसी एक असर तक सीमित नहीं है। इसके कई आयाम हैं। यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। न सिर्फ रुपए को स्थिरता मिली, मजबूती आई, बल्कि भारत ने यह भी सभी महाशक्तियों को साबित कर दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी इकोनॉमी अब इतनी ताकतवर और इतनी स्थिर है कि अमेरिका की किसी भी नीति या किसी भी तरह के दबाव से उसे कोई खतरा नहीं है। अब जरा विस्तार से समझिए कि आरबीआई ने डॉलर बेचे तो इसका पूरा मैकेनिज्म, यानी इसका तरीका क्या था, यह कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स मार्केट में जब डॉलर की मांग ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी उपलब्धता कम होती है, तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, यानी रुपया कमजोर होता है। आरबीआई ने अपने रिजर्व से भारी मात्रा में डॉलर बाजार में उतारे, जिससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई तेजी से बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने उसकी कीमत नीचे आई और इसके तुरंत परिणाम स्वरूप हमारा रुपया मजबूत हुआ। आसान और साफ शब्दों में कहें तो बाजार में डॉलर की जो कमी थी, वह पूरी तरह से दूर हुई। इसलिए डॉलर गिरा और हमारा रुपया सस्ता होने की बजाय फिर से स्थिर और मजबूत दिखने लगा। यह सिर्फ एक दिन का टेम्परेरी बदलाव नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक टिकाऊ परिणाम देता है। जब आरबीआई जैसी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्था बड़ी मात्रा में हस्तक्षेप करती है, तो यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत और स्पष्ट सिग्नल भी भेजता है। एक घोषणा करता है कि हमारे रिजर्व्स पर्याप्त हैं, हमारे पास ताकत है और हम अपने देश के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। यही मजबूत और स्पष्ट सिग्नल निवेशकों को भरोसा देता है। विदेशी निवेशक कम डरते हैं और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का, यानी अफवाहों का प्रेशर काफी हद तक कम होता है। इसलिए करेंसी का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होता है और पूरे मार्केट की बेचैनी घटती है। अब
महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई की इस सोचे समझे कदम का मेन इंपैक्ट क्या हुआ, क्या क्या बड़े फायदे हुए आपको बता दें कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह हुआ कि आयात लागत पर यानी इंपोर्ट कॉस्ट पर बेहतर कंट्रोल आया। जब रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है, यानी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर चाहे तेल हो, पेट्रोल डीजल हो, कच्चा तेल हो, फूड आइटम हो, खाने पीने का सामान हो या फिर मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तकनीकी उपकरण हो, कंपोनेंट्स हो, जिन्हें हम विदेश से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, इन सब की कीमतों पर भारी दबाव आता है और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ सकती है। आम आदमी की जेब पर सीधा और गहरा असर पड़ता है, जबकि रुपया मजबूत और स्थिर होने से इन सभी चीजों की कीमतें नियंत्रित रहीं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि एक्सपोर्टर्स को यानी निर्यातकों को, जो लोग विदेशों में सामान बेचते हैं, उनको भी स्पष्ट और मजबूत सिग्नल मिला, क्योंकि स्थिर एक्सचेंज रेट से उन्हें अपने बिजनेस का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है, यानी प्लानिंग करना सरल होता है और व्यापार की योजना बेहतर, ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ बनती है। तीसरे सबसे अहम फायदे की बात करें तो रुपए को दुनिया भर में स्वीकार्य बनाने के हमारे दीर्घकालिक प्रयासों को बहुत मजबूत शक्ति मिली। अगर हम लंबे समय तक एक्सचेंज रेट को संभाल कर रखें, स्थिर रखें, मजबूत रखें, तो विदेशी बाजारों में वैश्विक लेन देन में रुपए का स्वीकार्य स्तर बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, मान्यता मिलेगी। कुछ लोग डरते हैं, चिंता करते हैं और सवाल उठाते हैं कि इतना ज्यादा डॉलर बेचने से रिजर्व घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने बार बार साफ साफ स्पष्ट रूप से कह चुका है, स्पष्ट कर चुका है कि हमारे रिजर्व्स पर्याप्त हैं, मजबूत हैं, भरपूर हैं, काफी हैं, जो लंबे समय के इंपोर्ट को आराम से कवर करने के बराबर है। इसके साथ साथ रिजर्व का मैनेजमेंट यानी रिजर्व रखने का असली मकसद यही है कि जरूरत के समय, चुनौती के वक्त रिजर्व से हस्तक्षेप करके, उपयोग करके बाजार को स्थिर किया जाए। और यही भारत ने किया, यही आरबीआई ने बखूबी किया। समझदारी और दूरदर्शिता के साथ रिजर्व का सही इस्तेमाल किसी देश की आर्थिक गति को थामता नहीं, बल्कि और तेज कर देता है, क्योंकि रिजर्व सिर्फ बैकअप या इमरजेंसी के लिए नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में यही एक सबसे बड़ा हथियार बनता है। यही असली ताकत होती है। बिहार में इस बार भी आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग ठीक उसी समय और ठीक उसी जगह किया जहां देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। नतीजा यह हुआ कि आर्थिक संकट से भी विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी और भारत की नीति दुनिया के सामने एक मिसाल बन गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस मौद्रिक रणनीति का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक वार्ताओं पर भी दिखा। अमेरिकी प्रशासन ने अचानक अपने सुर बदले, बातचीत में नरमी दिखाई और टैरिफ कटौती की पेशकश रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन श्रेणियों में पहले 50-20% तक के भारी टैरिफ लगाने की तैयारी थी, अब उन्हें घटाकर सिर्फ 15 से 16% तक लाने की चर्चा चल रही है। यह साफ इशारा है कि भारत की आर्थिक रणनीति अब वैश्विक टेबल पर गेम चेंजर बन चुकी है। बाकी अगर आपको आरबीआई का यह कदम सही और दूरदर्शी लगता है तो कमेंट बॉक्स में आरबीआई जिंदाबाद लिखकर बधाई जरूर दीजिएगा और अपनी राय भी बताइएगा कि क्या यह डी-डॉलराइजेशन की दिशा में भारत का अगला बड़ा कदम है या फिर कुछ और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।